एक जानिब धमकियों का सिलसिला जारी है, कुछ लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं और अब तो ट्रंप की जानिब से धमकी दे दी गई है कि वो जौहरी तंसीबात से लेकर जो उनके एनर्जी सारे रिसोर्सेज हैं उनको भी निशाना बनाएंगे। तो सर, ये जंग अब जा किधर रही है? क्या इसका दायरा फैलने तो नहीं लगा? सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखें, धमकियों के ऊपर तो फिर यही है कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। हम्म, धमकी तो देना उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखा ही धमकी है। हम्म, वॉशिंगटन पोस्ट और पॉलिटिको फैक्ट, ये हम्म, दो ऐसे अमेरिकी जराइद हैं जो ये कह रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा अमेरिकन प्रेसिडेंट माजी के अंदर जो उनकी पॉलिटिकल जिंदगी है उसमें धमकियां, गलत हम्म, बयानियां, झूठ और जो सेल्फ क्लेम्स हैं हम्म, उनका सहारा लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने हम्म, आपको दोनों के नाम बता दिए हैं। हम्म, अच्छा, धमकी दे के तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं धमकी अगर दूंगा कि जनाब अगर रिजीम ना चेंज हुई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो फिर हम्म, वो रिजीम चेंज हो गई। आबनाए हुर्मुज तो उन्होंने जंग के चौथे दिन ही खोल दी थी। तो हम्म, फिर इस टाइम पे जब ईरान की देखें हजूर के यानी साहब, हम फजूल में प्रोग्राम कर रहे हैं। ईरान हम्म, की फौज खत्म हो चुकी है, हम्म, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, बिल्कुल। उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनके तमाम लीडरशिप मारी जा चुकी है। तो फिर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया, उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो गया। तो हम्म, फिर ये मतलब मकसद क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आता। देखें, हम्म, सीधी सी बात है हम्म, कि जो जेडी वेंस की बात आई है सामने हम्म, नेतन्याहू के साथ, ये बकायदा खबर लीक कराई गई है और जेडी हम्म, वेंस की जानिब से लीक कराई गई है और यही हम्म, वजह है कि जेडी वेंस कह रहा है कि जंग जल्दी खत्म हो रही है। हम्म, और आप देखें कि ईरान की जानिब से भी जो बातचीत आई है, जो कालीबाफ साहब ने और दीगर हम्म, अब्बास रागची साहब की जानिब से, मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ये जी। कहा जा रहा है कि जंग अगर हमने बातचीत करनी है तो हम जेडी वेंस से करेंगे। हम्म, हम नीचे स्टीव विटकॉफ से, जारेड हम्म, कुशनर से या बिल्कुल ठीक। मार्को रूबियो से बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि क्या व्हाइट हाउस के अंदर नकब लग गई है? क्या नजर ये आ रहा है कि आने वाले हम्म, वक्तों में क्या कैबिनेट का अदम एतमाद हम्म, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर होने जा रहा है? ठीक। 80 लाख लोगों का निकलना जी। 3200 शहरों के अंदर, हम्म, ये आप इसको जो है ना, ये इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इसको कोई नजरअंदाज हो जाएगा। हम्म, हम्म, दूसरी जानिब आप जी। देख लीजिए कि 4 बंदों की बैठक पाकिस्तान में होती है, हम्म, चारों वज़राए ख़ारिजा की, हम्म, और उसके बाद चाइना के साथ राब्ता किया जाता है। पिछले 1 हफ्ते से चाइनीज़ सफ़ीर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे वज़ीर-ए-आज़म या फिर दीगर अहम लोगों से मुलाकात करते हैं। हम्म, और चाइना यानी कि अब ये डिसाइड करेगा एज़ अ गारंटर कि हम्म, क्या मुस्तकबिल में ईरान के ऊपर हमले जारी रहेंगे, हम्म, या फिर अगर वो हमले हुए और आयरन क्लैड गारंटीज जो कि चाइना और रूस से वो मांग रहे हैं, हम्म, तो यही मकसद है ना कि गारंटी वो देंगे, यानी कि अमली तौर पर कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो मैदान में कूदेंगे। दूसरी ठीक। जानिब रूस जी। कहता है कि जनाब इनको आने दो खार के ऊपर, बूट्स हम्म, ऑन ग्राउंड रखेंगे तो फिर रशिया और चाइना को भी मौका मिल जाएगा। बिल्कुल रूस ने ठीक। दूसरी जानिब हम्म, अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया है हम्म, एक्सपोर्ट्स के ऊपर। क्यों? जबकि उनके पास तो प्रोडक्शन बहुत है, बिल्कुल उनको प्रॉफिट भी बड़े हो रहे हैं। लगता यह है कि वो अमेरिका को यूरोप के सामने बिल्कुल ही जलील करना चाहते हैं और वो ये चाहते ठीक हो हैं गया। कि जिस यूरोप ने इन्हिसार किया अमेरिका के ऊपर और उसके हम्म, कहने पे गल्फ रीजन से तमाम गैस और पेट्रोलियम खरीदा, ठीक है। आज वो सूरत हाल ये बन चुकी है कि वो कहते हैं कि जनाब हम भी तुम्हें नहीं देंगे, यानी कि तुम एक दफा तो तुम्हें पता चलेगा कि हम्म, रूस के बगैर यूरोप क्या होता है। क्या और होता है, दूसरी बिल्कुल ठीक। जानिब चीन है। हम्म, क्या नहीं साहब, चीन ये चाहता है कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं। उसकी हम्म, वजह यह है कि चाइना की तमाम चीजें प्रोडक्शन लाइन के ऊपर हैं, वो दुनिया हम्म, में प्रोड्यूस करते हैं। जी। अगर दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, दुनिया के हम्म, अंदर जंगों की बढ़ोतरी हुई, तो हम्म, चाइना की प्रोडक्शन खरीदेगा कौन? हम्म, जबकि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे। ठीक है। इसलिए मेरा ख्याल है चाइना इसका कोई हल निकालेगा। अगर ये बिल्कुल ठीक। जंग 1 हफ्ते के अंदर अगर हम्म, ये कोई मंतकी नतीजे पे पहुंची फिर तो ठीक है, ठीक। वरना नहीं तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को धमकी के अलावा कुछ और आता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अली बुखारी साहब, सर, ईद गुजर गई है, आगे किस तरह से मामला तय करने हैं, खान साहब को कैसे रिहा करवाना है, कुछ स्ट्रेटेजी इस हवाले से भी होगी आपकी?
बिल्कुल क्यानी साहब, इसके ऊपर स्ट्रेटजी है भी, स्ट्रेटजी बन भी रही है और मुशावरत भी हो रही है। देखें, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम लोग कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई किसी किस्म की भी कोई फाइटिंग फोर्स तो है नहीं। हम्म, हम पॉलिटिकल लोग हैं, अवाम की वोट से आते हैं, अवाम के साथ खड़े होते हैं, पीसफुल लोग हैं, अंडर द हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन हम सारे काम करते हैं। हम्म, और एक पूरे माफिया के साथ हम लड़ रहे हैं, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब सो कॉल्ड बैठे हुए हैं, और जिस तरह के ये आए और इनको जिस तरह भी इनको हमायत हासिल हुई, ईसीपी आप देख लें आज भी बैठे हुए हैं, जिस तरह हम्म, जुडिशरी ने इनको सपोर्ट की, एंड ऑल दीज़ थिंग्स आर आपके सामने, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हम्म, हम्म, अब इसके साथ हम लड़ रहे हैं और लीगल फाइट कर रहे हैं, अपने पीसफुल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ठीक, रिप्रेजेंटेशन तो इमरान खान साहब की है, ये तो आपको ही पता है, हमें ही पता है, जी, आपके प्रोड्यूसर को भी पता है, आपके कैमरामैन को भी पता है। हम्म, आप बाहर पब्लिक में खड़े हो जाएं, रोड पे खड़े हो जाएं, हम्म, थॉरोफेयर पे, और वहां पूछे तो हर बंदा कहेगा कि इमरान खान। हम लोग रिप्रेजेंटेशन किसकी दे रहे हैं? इमरान खान हम्म, साहब को। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल इसके ठीक, पीछे अब हमारा जो हमने केसेस इनके ऊपर 300 बनाए थे, 300 केसेस में से 298 केसेस तो हम्म, इनके जो हैं वो किसी काबिल है ही नहीं, कि उन पे ना हम्म, प्रोसीड हुआ ना कुछ हुआ। खान साहब बरी हुए। ठीक है, जब भी आपके केसेस किसी हाई कोर्ट में गए थे, और एक हम्म, इम्पार्शियल जज जिसको आप कहते हैं, कि जिसने मुंसफ और काजी होने का सबूत दिया, तो खान साहब बरी हुए। बिल्कुल और ठीक इसके हो गया, अलावा फिर बिल्कुल आपको ठीक हो और गया, कोई हल नहीं मिला, तो आपने 26 अमेंडमेंट की, और ठीक हो गया, सबॉर्डिनेट जुडिशरी को लेकर आए, आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी से फैसले कराने शुरू किए। ठीक हो गया। डेपुटेशन पे 70 जजेस पंजाब से लाके इस्लामाबाद में सर बिठाए गए, आज भी चेक कर बिल्कुल ठीक लीजिएगा सर, मेरे इस हवाले पास। से पॉइंट आ गया सर। तो उन वक्त जजों से आपने फैसले लिए गए। बहुत महदूद तो है, तो सर इस वजह से मैं चाहूंगा कि इसको जरा आप समअप कर दें, ताकि फिर आगे बस सर इसको एंडिंग की तरफ लेके जाएं प्रोग्राम को। जी सर, ठीक जी है सर, देखें, आपका बिल्कुल यही पॉइंट। बात है। जी अब जी हम जी 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 देखें, आपने बड़ा टॉपिक छेड़ दिया छोटे टाइम के अंदर। एनी हाउ, सर, बस मैं ये इसी कोशिश तरह से करता ये हूँ कि सर हम भी चाहते हैं कि आप भी समुंदर को कूदे में बंद कर दें। तो भाई बात यह है जी कि हम तो भुगत ही रहे हैं। हम तो एब्सोल्युटली नॉट कहने का भी सजा भुगत रहे हैं, हम तो ये ठीक, कहने की सजा भी भुगत रहे हैं कि क्या हम कोई गुलाम हैं? तो और इंशाल्लाह हम जो हैं गुलाम बिल्कुल भी नहीं है, और हम बिल्कुल ठीक, आज़ाद कौम और आज़ाद गुलाम होने का सबूत दे रहे हैं और देते इंशाल्लाह ठीक है रहेंगे। सर, देते रहेंगे। ठीक हो गया। अरबाब साहब, सर इमरान खान साहब के 6 वकला की अब लिस्ट जमा हो गई है, तो सर दुनिया के फैसले आप करवा रहे हैं, उनकी लगी आग बुझा रहे हैं, तो अपने मुल्क में सर कुछ थोड़ा सा बेहतर इस तरफ भी मामला ले जाएं कि उनकी मुलाकात करवा दें, ताकि यहाँ भी हालात बेहतर हों। देखिए सलमान भाई, जहाँ तक मैं अली बुखारी साहब हमारे भाई हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा था, और उनके जो पार्टी के दीगर दोस्त अहबाबी है, उनको भी हम रोज सुनते हैं। जी, लेकिन ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, और बस कौम भी अब बाकी इनसे तंग आ गई है, इन लोगों के झूठ सुन सुन सुनकर। बाकी आप इमरान खान साहब की बात करें तो देखिए, उन पर पाबंदियां इस वजह से नहीं लगी है कि पता नहीं वो बस पता नहीं दुनिया को फतह कर लेंगे, या पाकिस्तान में पता नहीं एक वो हो जाएगा। असल बात यह है कि जब उनसे कोई मिलने जाता है, वो बाहर आ जाता है, वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां लेकर निकल आ जाता है। तो ठीक, देखिए, ऐसे तो मुल्क नहीं चलते हैं ना। और दूसरी बात यह कि अभी खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने गुज़श्ता रोज पता नहीं कुछ लोगों से हलफ लिया है कि हम इमरान खान रिहाई फोर्स बनाना चाह रहे हैं, बल्कि हम्म, उन्होंने ऐलान कर भी दिया है। तो हकीकत में सर अगर वो हम कौम इरादा को तर्क बता कर दिया सकें सर कि इन्होंने अब। ये देखे ना, वो जो रिहाई फोर्स उनको उन्होंने बनाई थी ना, तो वो उन्होंने अपनी वज़ारत आला की कुर्सी बचाने के लिए बनाई थी। इमरान खान साहब की जेल के लिए नहीं बनाई थी। बिल्कुल और ठीक है, ना ये लोग ठीक अटक हो के गया, उस पार जा सकते हैं। इनकी सियासत अब खत्म हो चुकी है। वो ठीक, अटक जो दरिया है ना, वो वहां पर वो दफन हो चुकी है। चलें इनकी ठीक हो सियासत गया अब सर, आपको पॉइंट कहीं आ गया नजर नहीं आपका। आएगी। बड़ी साहब आखिर में यही कैनी जानना साहब चाहेंगे, मामलात किस तरह से बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोई रास्ता नजर भी आता है कि नहीं? कैनी साहब, ये 2026 है और इन्होंने कहा था कि ईद के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। 3026 भी आ जाएगा, ये प्रोटेस्ट के लिए अब लोगों को नहीं निकाल सकेंगे। मेरी बतौर सहाफ़ी इनको सजेशन है कि ये क्या करें, क्योंकि अब 2.5 साल हो गए हैं, अब इलेक्शन मोड में हर सियासी पार्टी ने जाना है। ये ठीक। कंपैरिजन एनालिसिस होना है, ठीक है। लोगों ने पूछना है कि नून लीग ने पंजाब में क्या डिलीवर किया, वो लोगों को नजर आ रहा है। ठीक। पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या डिलीवर किया, वो भी लोगों को नजर आ रहा है। मगर जब पूछा जाएगा कि केपी की पीटी ने क्या डिलीवर किया है, तो लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा। तो सर वो और फिर मैं लोग खुद बताऊं- ही उनको बाहर निकाल मैं एक देंगे, सवाल पूछना इलेक्शन चाहता हूं आएंगे तो भट्टी वही साहब मैं बाहर वही निकाल कह रहा हूं ना देंगे कि अब ये सर। इलेक्शन यानी की साहब, तैयारी में जाएं, एक सवाल ये अपने पूछना सूबे चाहता पर हूं जी, फोकस जी, करें, सर। वहां देखें कि इन्होंने कितनी डेवलपमेंट बस की ठीक है। है। और मैं भाई आपको साहब, बात बताना एक चाहता सवाल छोटा हूं, सा। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी आंख ठीक है, मुझे नजर आ रहा है, ठीक मुझे है। घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं। जी, ये जी। कह रहे हैं इमरान खान साहब की आंख खराब है। सर और वो वही वो बात उन्होंने ये नहीं एक ना सवाल कहा भट्टी सर, साहब लोगों पूछ ने सकता हूं? वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका पहुंचा है। ठीक है सर। जी अली बुखारी साहब, सर इसलिए कह रहा क्विकली मैं सर ठीक हूं। सवाल कर लीजिएगा सर, सर बस क्विकली मेरा सर। भट्टी साहब से एक सवाल है।
जी। बट टीम साहब से मेरा एक सवाल है जी, आपने तो केपी में कुछ भी नहीं किया जी, आपने तो 12 अरब का जहाज खरीद लिया ना पंजाब में सर, 10 अरब की ये बेच दी, 12 का दे दिया, आपको मुबारक सर। हम तो इस तरह वो के काम ना जहाज करना उन्होंने चाहते अपने लिए हैं, थोड़ा ना लिया है, किए वो ना आप आगे जब सीएम करेंगे कभी। पंजाब बनेंगे यकीन आपका कोई जाने पार्टी सर, का इन्होंने बड़ा दूरंदेशी से करेगा। कही है, आपके लिए अभी से जहाज खरीद लिया सर। चले आप आप जीत हो के गया। रहेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मरीम बीबी ने तो अपने मुझे लिए वो जहाज जरा ले बता लिया। दीजिएगा, कभी चलिए, इसके ठीक ऊपर हो गया उसकी सर। जरूरत बता दीजिएगा, उसके वजह जी, बता अब्दुल्ला दीजिएगा, साहब। इस टाइम पे मुल्क किस क्राइसिस में हो, ये ये जरूर मैं बताइएगा भी कि जो एक 12 अरब का जहाज बुखारी खरीदेंगे, साहब कौन सी से अर्जेंसी। अब्दुल्ला साहब, बुखारी हमारा साहब बस से एक एक आपसे सवाल सर पूछना सर चाहता आपसे हूं। कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन आखिरी सवाल आपसे बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि सर मुज़ाकरात या एटमी जंग सर? देखिए, मुज़ाकरात या एटमी जंग, मुज़ाकरात ही होंगे, एटमी जंग की पोजीशन नहीं है। लेकिन जाते जाते मैं भी बुखारी साहब की खिदमत में एक चीज कहता रहूंगा कि आंखें तरस गईं और कान सुनने को तरस गए कि कहीं पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से और खान साहब के ट्विटर से कोई इजराइल मुखालफत, ईरान हमायत और अमेरिका के जारहाना इकदामात के ऊपर कोई ट्वीट ही आ जाए, ताकि सर हम मेरी भी सुबह देख लें मुलाकात कि करवा दें सर। एब्सोल्युटली नॉट क्या होता है। सर मेरी चले। सुबह मुलाकात करवा दें, यकीन जाने 4 महीने से किसी की मुलाकात नहीं, आखिरी बंदा मैं सितंबर में मिला था, 40 सर, वो मिनट जो सुबह रोजाना मुलाकात करा ट्वीट दें, आता ट्विटर है चल वो जाएगा क्या सर। आता है, उससे पहले की बात सर करते ट्विटर हैं। कोई ट्वीट नहीं कर चल लें रहा, सर, 2025 मामला खत्म करें, ये वाला भी मुलाकात सर, नहीं दाग चल धो रहा दें। सर। नहीं नहीं, जब असल में बारह पार्टी जब का तक कंट्रोल किसी नहीं है, की मेरे मुलाकात गाड़ियों के पास है, खुले मैं वो बताता हूँ ट्वीट ना सर, करते मैं हैं जवाब दे देता पीटीआई का। हूँ, मेरे से सवाल हुआ है जी, जानी साहब, मैं जी, जी, सिर्फ 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। जी, सर जी। पहली बात तो ये है कि जब तक मुलाकात नहीं होती उनका ट्वीट बाहर नहीं आता, जब मुलाकात होती थी ट्विटर चलता था, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है, आपके जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने किसी अननोन बंदे की तरफ से जो है ना एक ट्विटर केस करके बुलाया हुआ, मैं उसमें एज अ काउंसिल पेश हुआ और मैंने जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा भाई एक वकालतनामा मुझे ला लेने दो ताकि मैं अपने क्लाइंट से मिलकर जवाब तो जमा करा दूं। सलमान राजा साहब भी कर चुके पीटीआई हैं, ना ऑफिशियल से आ वकालतनामा जाए दिया जी, जा रहा पीटीआई है ना ऑफिशियल जवाब का दिया जा क्या रहा है। सुन लेना पोजीशन है सर, इस पे? तसल्ली से सुन लें सर, एक बड़ी छोटी सी बात है, फैक्ट से चेक कर लीजिएगा हाई कोर्ट से। और जस्टिस साहब कहते हैं बगैर क्लाइंट से मिले हुए आप अपना जवाब जमा करा दें भाईजान, इस पोजीशन के अंदर है। लेकिन मैं सर ये पीटीआई क्योंकि ऑफिशियल से 2-3 तो साल करवा जाता दें। रहूं ना, जब तक आप जनाब हमें ज्यादा मैं ऑफिशियल कहता से भी हूँ, अली हमारा आ रहा है, बुखारी मैं साहब के आज बस का में भी अलामिया कुछ भेज नहीं देता हूँ है। आपको, हर अलामिया हमारा डिस्कस होता है। कल हमारी सीसी की मीटिंग हुई, उसमें भी यह ऑफिशियल अलामिया आता है जो रऊफ हसन साहब लिखते हैं और शेख वकास साहब करते हैं, पढ़ लीजिएगा, आज भी उसके अंदर जिक्र आया हुआ है। खान साहब को ये पर्सनल ट्विटर से आता होता है भाई, वो मुलाकात के बाद आता था, वो हम में से खुद कभी किसी ने नहीं रऊफ लगाया। हसन साहब ने ना बोले चलें, कभी। ठीक हो गया।